They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जंप इंस्ट्रक्शंस की। और जंप इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैथ्स में भी, और उसके अलावा हम किसी अलार्मिंग सिचुएशन को क्रिएट करना है या इंडिकेशन क्रिएट करनी है, हम इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये स्किप करने के लिए यूज़ करते हैं हम कुछ नेटवर्क्स को। अगर हम स्किप करना चाह रहे हों और किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क पर मूव करना चाह रहे हों एक पॉइंट के बाद, तो ये हम जंप को यूज़ कर सकते हैं उस टाइम। तो हम यहाँ पर जंप इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। मैंने ऑलरेडी 6 नेटवर्क पे प्रोग्राम अपना बनाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है, ऑन एंड ऑफ। तो मैं यहाँ पर एक जंप इंस्ट्रक्शन लेता हूँ। जंप और जंप नॉट जो है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो आप जंप और जंप नॉट से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको जब जंप आप चेक करेंगे तो आपको जंप नॉट बिल्कुल समझ आ जाएगी कि इसके ऑपोजिट में कैसे काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक जंप इंस्ट्रक्शन लिया है, और इस जंप इंस्ट्रक्शन को अगर मैं इनेबल करूँगा तो मैं अपने इस नेटवर्क पूरे 6 जो नेटवर्क है मेरे, इसमें से मैं अगर लेट्स से कि 5 नेटवर्क पे मूव करवाना चाहता हूँ, कि यानी मेरी जो एग्जीक्यूशन है वो मेरी 5 पे मूव कर जाए, तो मुझे लेबल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। और उस लेबल को मुझे कस्टम नेम दे के यहाँ से अपने जंप के साथ इंटरलिंक भी करना पड़ेगा, ताकि जब ये जंप इनेबल हो तो मेरा जो लैडर प्रोग्राम है वो यहाँ पे मूव कर जाए नेटवर्क 5 पे, और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो मेरी। तो ये जो बीच में 4, 3, 2 ये जो मेरे नेटवर्क हैं ये बाईपास कर देगा इसको, ये डिसेबल हो जाएंगे काइंड ऑफ। तो मैं आपको प्रोग्राम लोड करके दिखाता हूँ बाकायदा। तो अगर मैं भी इसको गो ऑनलाइन करूँ और यहाँ से इनेबल करूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं सारी चीज़ें इनेबल कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से इनेबल करूँ अपनी जंप इंस्ट्रक्शन को, तो आप देख सकते हैं कि मेरा नेटवर्क 2, 3 और 4 जो है ये काइंड ऑफ डिसेबल हो चुके हैं। तो मेरा जो नेटवर्क 5 है ये देख सकते हैं आप, ये इनेबल है। मैं यहाँ से इसको एक्टिव कर सकता हूँ Q03 को। इसी तरह मैं नेटवर्क 6 में भी अपनी एक्टिविटी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो नेटवर्क दरमियान में जो थे 4, 3, 2 ये मैं बिल्कुल भी इनको इनेबल नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इनको इनेबल नहीं कर सकता। और अगर आपकी लेट्स से कि इसमें कोई चीज़ इनेबल है तो वो डिसेबल नहीं होगी ड्यूरिंग जब आपका जंप एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह अगर आपका जंप इंस्ट्रक्शन नीचे है और आपने लेबल ऊपर कहीं दिया हुआ है, तो वो जहाँ भी जंप एग्जीक्यूट होगी ये अपने लेबल पे मूव कर जाएगा। यानी ये जिस तरह यहाँ पर आप लेबल देख सकते हैं इसका, तो ये इस लेबल से फर्दर उसको कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूट करना। तो ये जंप था। इसी तरह हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन होती है जंप लिस्ट। अगर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर जंप लिस्ट यूज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जंप लिस्ट में एक जंप इंस्ट्रक्शन को इनेबल करने का पॉइंट, उसके बाद हमारे पास डेस्टिनेशन 0, डेस्टिनेशन 1 अप टू 32 डेस्टिनेशन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और हमारे पास K, जहाँ पर हम MB0 यूज़ करेंगे ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें। तो यहाँ पर जो है हमें फिर लेबल यूज़ करने पड़ेंगे। तो एक लेबल तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो मैं टेस्ट लगा देता हूँ, और वो हमारा है नेटवर्क 5 पे। और एक लेबल मैं दे देता हूँ नेटवर्क 6 को, बल्कि इसको हम 4 पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने 4 पे कर दिया, 5 बीच में खाली, और एक हम दे देते हैं 6 को, टेस्ट 1, और यहाँ मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट 1। तो अब हम इसको करते हैं लोड। और यहाँ से हम जाते हैं ऑनलाइन, और यहाँ से मॉनिटरिंग। तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ। ओके, तो अभी मेरा ये डिसेबल है, और आप देख सकते हैं कि मेरी सारे नेटवर्क एक्टिव हैं। मतलब मैं किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करवा सकता हूँ इस टाइम। अभी मैं इस नेटवर्क को इनेबल करता हूँ, तो मेरा जो जंप लिस्ट है ये इनेबल हो चुका है, और मेरी जो MB0 के ऊपर वैल्यू है वो 0 है। 0 है तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा डेस्टिनेशन जो 0 है यानी कि टेस्ट है, ये 0 पे मेरी जो डेस्टिनेशन 0 है ये इसके ऊपर मूव कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क 2 भी काम नहीं कर रहा, 3 भी काम नहीं कर रहा, 4 काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो
k जो है वो मेरा इज इक्वल टू है 0 के, तो अगर k इज इक्वल टू 0 होगा तो मेरा ये टेस्ट पे मूव करेगा, अगर k इज इक्वल टू 1 होगा तो ये टेस्ट 1 पे मूव करेगा। मैं यहाँ पर अगर 1 लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो नेटवर्क 6 यानी कि टेस्ट 1 पे मूव कर गया। ये बीच में जितने भी थे इसके ये सारे इसने बाईपास कर दिए। इसी तरह अगर लेट्स से कि हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा 3 है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये अपने जो मेरा नेक्स्ट नेटवर्क था ये उससे वापस इसने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वैल्यू में जो मेरी वैल्यू है गिवन वो इन दोनों डेस्टिनेशन से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी डिसेबल हो गया मेरा ब्लॉक भी। तो इसलिए अगर k इज इक्वल टू 0 है तो आपका यहाँ पर जो लेबल होगा ये उस पर मूव कर जाएगा। अगर k इज इक्वल टू 1 है या k इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर जो लेबल आपका लगा होगा ये उस लेबल पे मूव कर जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास डेस्टिनेशन है और एक एल्स है। डेस्टिनेशन हमारे पास इसमें हम 99 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में हमारे पास सिर्फ 32 तक ऑप्शन है। और इसमें भी आपने अगेन लेबल यूज़ करने हैं, तो अगर आप डेस्टिनेशन पे 0 पे मूव करवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ लेबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास 0, 1 और एल्स चूँकि 3 लेबल हैं तो हम यहाँ पर लेबल लगा लेते हैं। एक लेबल हम लगा देते हैं नेटवर्क 3 पे टेस्ट 1, और एक हम लगा देते हैं 5 टेस्ट 2, और एक हम लगा देते हैं 6 पे टेस्ट 3, और हम इसको यहाँ इंटरलिंक कर देते हैं। ये टेस्ट 1 हो गया डेस्टिनेशन 0 पे, 1 पे 2 और एल्स पे हम 3 कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक इज इक्वल टू है और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेस देन, और यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं वैल्यू 15 और 15, और यहाँ हम दे देते हैं MB0। ओके, अब क्या होगा कि जब आपका k जो है वो इज इक्वल टू 15 होगा, ये डेस्टिनेशन 0 को मूव यानी डेस्टिनेशन 0 के ऊपर मूव कर जाएगा, और अगर 15 होगा तो वो आपका मूव कर जाएगा टेस्ट 2 पे। और इसी तरह अगर वो दोनों से ग्रेटर होगा यानी ग्रेटर देन होगा तो वो फिर मूव कर जाएगा एल्स के ऊपर, यानी कि टेस्ट 3 के जो लेबल है वहां से आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी स्टार्ट, और दरमियान में जो आपके लैडर लॉजिक आ रहे होंगे वो सारे के सारे बाईपास कर देगा। तो हम इसको प्रोग्राम को लोड करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि ये इनेबल है, और इस इनेबल से जो मेरी वैल्यू है यहाँ पर मैं इसको लेट्स से 8, तो मेरी वैल्यू जो है वो लेस देन 15 है, बल्कि सबसे पहले हम 15 लेते हैं। 15 सॉरी ओके 15। तो अभी आप 15 पे दे सकते हैं कि मेरी जो डेस्टिनेशन 0 है यानी कि टेस्ट 1 जो है चूंकि इज इक्वल टू 15 है, तो मेरी ये जो टेस्ट 1 है मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ मूव कर गई होगी। तो हम नीचे देखते हैं टेस्ट 1, आप देख सकते हैं कि मेरा नेटवर्क 2 बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ से इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो मूव कर गया टेस्ट 1 पे, और टेस्ट 1 से ऑनवर्ड मेरी सारे जितने लैडर लॉजिक हैं वो मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, यानी वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इसी तरह अगर मेरी वैल्यू लेस देन 15 है 12, और आप देख सकते हैं 12 पे जो मेरी लेस देन थी वो डेस्टिनेशन 1 पे इंटरलिंक है समझ लें, तो मेरा टेस्ट 2 पे मूव कर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं नेटवर्क 2 भी मेरा काम नहीं कर रहा, नेटवर्क 3 भी काम नहीं कर रहा, और नेटवर्क 4 भी काम नहीं कर रहा। तो मेरा ये जो है ये मूव कर गया है, जंप कर गया है प्रोग्राम मेरा नेटवर्क 5 पे, यानी मेरी जो एग्जीक्यूशन मैं स्टार्ट करूंगा वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। या अगर मैंने कोई ऑटो प्रोग्राम भी रखा हुआ है जिसमें मैं किसी चीज़ की इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पर, और उसके सिग्नल से मैं एक आउटपुट को एक्टिवेट करवा रहा हूँ, तो वो यहाँ पर जंप कर जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो दरमियान में जितने नेटवर्क हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, वो बाईपास कर चुका उनको। उससे ऑनवर्ड में सारे आगे आप देख रहे हैं कि मेरे जो नेटवर्क है वो चल रहे हैं, मैं उनको ऑन ऑफ कर सकता हूँ इजीली। इसी तरह अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन
जो मेरा इज इक्वल टू और मैंने लेस देन डिफाइन किया, अगर वो इससे ग्रेटर है, लेट्स से 18 है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये जो एल्स है, मेरा जो टेस्ट 3 है, ये इस पे मूव कर जाएगा मेरा। तो नेटवर्क 2 आप देख सकते हैं, अगेन ये भी बाईपास, नेटवर्क 3 भी बाईपास हो गया, 4 भी बाईपास हो गया, 5 भी बाईपास हो गया, और ये जो नेटवर्क 6 है मेरा, यानी कि टेस्ट 3 जो इंटरलिंक है मेरा किससे, एल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, तो मैं ये ऑन कर सकता हूँ इजीली, यानी अगर मेरा कोई यहाँ पर प्रोग्राम होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। ये जो दरमियान में मेरे लॉजिक्स हैं ये मेरे बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि मैंने जंप करवा दिए। तो इस तरह से आप स्विच डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट अपने इनपुट्स पे मूव करने के लिए कंपैरेटर की मदद से। तो एल लिस्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन था, आप वैल्यू डिफाइन करते थे और उसके आपके पास 32 है, चूँकि जो डेस्टिनेशन है आप उसी के अंदर अंदर ही अपनी वैल्यू मूव कर सकते, यानी कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन पे मूव करना है तो आप सिर्फ उसके अंदर अंदर ही मूव कर सकते हैं। यानी अगर के आपका लेट्स से के है इक्वल 30 के, तो जो 30 डेस्टिनेशन है आपकी वहीं मूव करेगी। लेकिन इसमें आप कंपैरेटर लगा सकते हैं, आप इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये आपका 3 डिफरेंट स्टेजेस पे ऑपरेट होगा। आप 3 डिफरेंट कंपैरेटर मूव आपने लगाए हुए हैं, इज इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, आप उसके हिसाब से अपने जो इंस्ट्रक्शंस है वो जंप कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास जंप इंस्ट्रक्शन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैथ्स में भी, मल्टीप्लिकेशन और बाकी चीज़ें करवाने के लिए भी। और इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से कि अगर आपके पास कोई टैंक है और आपने उसमें एक सर्टेन लेवल पे जाके एक अलार्म जनरेट करना है या एक इंडिकेशन एक्टिवेट करवानी है आपने, कोई अगर आप लाइट लगी हुई आपकी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जंप इंस्ट्रक्शन को। जैसे ही आपका बिट एक्टिवेट हो एक सर्टेन लेवल पे जाके आप अपना जो इंस्ट्रक्शन है उसको जंप करवा दें और जंप करवा के एक इंडिकेशन ऑन करवा दें। तो आप इस तरह से प्रोग्राम आराम से लिख सकते हैं इजीली। और इवन ये कि मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं ये कवर होने के बाद मैं इनकी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं, तो उसमें हो सकता है मैं मैथ्स की एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं कि आप किस तरह से इसको मैथ्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं।